अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुनज़्ज़ ज़ाहिद है और आज हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट.जेएस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट.जेएस क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका कैसे सेटअप करना है और इसको कैसे और क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट.जेएस होता क्या है और हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसका फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस हम यूज़ करेंगे ताकि हम फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकें। हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स को ही यूज़ करेंगे अपने इंटरफेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट.जेएस क्या करता है, हमें एडिशनल फीचर्स देता है जिससे हमारी वेब एप्लीकेशन ईजिली हम बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बनाते हैं। एंड अंडर द हुड नेक्स्ट.जेएस जो है ऑटोमेटिकली रिएक्ट को ही यूज़ करता है, लाइक बंडलिंग, कंपाइलिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये अलाउ करती है कि वो जो फोकस जो है ना अपना एप्लीकेशन को स्पेंडिंग टाइम विद कॉन्फ़िगरेशन। ओके, whether you are individual developer or part of a larger team, Next.js can help you build interactive, dynamic and fast React applications. ओके, तो Next.js हमें हमने ये थोड़ा बहुत हमें नो हाउ हो रही है कि Next.js क्या होता है। Next.js हम यूज़ करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। Next.js के मेन फीचर्स जो हैं वो है राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फेचिंग, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशंस एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो ये सब चीज़ें कुछ एडिशनल फीचर्स हमें Next.js प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम क्या बोलते हैं A to Z एवरीथिंग अगर एक डेवलपर खुद से लिखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट्स सपोज अगर मैं HTML यूज़ कर रही हूँ, CSS और जावास्क्रिप्ट से यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को बना रही हूँ, तो मुझे A to Z HTML खुद लिखनी पड़ेगी, CSS भी खुद लिखनी पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट भी खुद लिखनी पड़ेगी। और बाय यूजिंग अगर हम किसी Next.js के जैसे फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, किसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। पहले से उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई आती हैं। तो इस बात से मेरा क्या मतलब है वो अभी हम देखेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कितना इफ़ेक्टिव और कितना ईज़ी टू यूज़ है Next.js। एंड आपको बहुत ईज़िली आप लोग इसको लर्न भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम Next.js के बीच और React के बीच। तो हाँ, तो Next.js वर्सेस React। Next.js में क्या होता है, फास्टर डेवलपमेंट होती है, मीन्स हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं और React में ईजिली हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। Next.js इन्हेंस करता है यूज़र एक्सपीरियंस, क्योंकि फास्ट सब चीज़ें हो रही होती ना, फास्ट जैसे पेज लोड हो रहा होता है, लेट सपोज यूज़र ने बाय नाउ पे क्लिक किया तो फास्ट चीज़ें हो रही होती है, तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और ऑन दी अदर हैंड React में डेवलपर्स कम्युनिटी होती है। Next.js SEO फ्रेंडली होता है। व्हाट इट मीन बाय SEO फ्रेंडली? SEO फ्रेंडली का मतलब ये है कि ये ईजी टू रैंक, हम Next.js की वेबसाइट को ईजिली रैंक कर सकते हैं गूगल पे। और ऑन दी अदर हैंड React के अंदर React के कंपोनेंट्स होते हैं। सुपर फास्ट रेंडरिंग होती है Next.js में और React में कस्टमाइजेशन होती है। Next.js में हमें बिल्ट इन CSS मिलती है, मीन्स उसके अंदर CSS होती है, और React में जस्ट कस्टमाइजेशन होती है। Next.js में हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, मीन्स इवन अगर हम जस्ट इमेज का टैग यूज़ करें, इमेज का कंपोनेंट यूज़ करें Next.js का, वो ऑप्टिमाइज्ड होता है पूरा का पूरा। और React में हमें फ्रीडम ऑफ कोडिंग मिलती है। तो अब हम थोड़ा क्या बोलते हैं इनिशियल सेटअप करके देखते हैं कि Next.js को हमें यूज़ कैसे करना है। तो मैंने ये फ़ोल्डर हम एक क्रिएट कर लिया है, मैं उसके अंदर अब हम जो है वो अपना CMD ओपन करते हैं। हमने कमांड लिखनी है npx create -next-app, और अगर आप लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं तो यू कैन राइट @latest like this and then press enter। तो अब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेगा और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछेगा, हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ओके, तो अभी हमसे पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या होना चाहिए। इसने डिफ़ॉल्ट माई ऐप होता है इसके अंदर, और आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी उसका नाम रख देती हूँ क्लास 1 लाइक दिस। अब ये पूछ रहा है कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आई वुड से येस।
आप ESLint यूज़ करेंगे? Yes, I will say yes. Tailwind CSS? Yes. For styling? SRC डायरेक्टरी। ओके, जो लोग Next.js 13 जिन्होंने यूज़ किया हुआ है या 12 यूज़ किया हुआ है उसमें पेजेस डायरेक्टरी होती थी, लेकिन जो हमारा Next.js 14 आया है लेटेस्ट वर्जन उसमें हमारे पास SRC डायरेक्टरी होती है, तो हम इसके लिए yes करेंगे। और उसमें ऐप राउटर भी होता है। ये ऐप राउटर का भी इसने क्वेश्चन पूछ लिया हमने। SRC के अंदर ऐप का फोल्डर होता है और उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स होती है और फोल्डर्स हम उसमें क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास पूछ रहे हैं कि इंपोर्ट एलियस आप यूज़ करना पसंद करेंगे। इंपोर्ट एलियस क्या होता है? इंपोर्ट एलियस हम आगे जाके देखेंगे, तो इस लेट सपोज हम इसको यस कर देते हैं। एंड इंपोर्ट एलियस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं एंड देन तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। जब तक हमारे पास ये सक्सेस का मैसेज नहीं आता तब तक हमारा प्रोजेक्ट सही से इंस्टॉल नहीं होता। तो हम इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं, /space. ये हमारे VS कोड को ओपन कर देगा। अच्छा, ये सब करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें एक IDE चाहिए, मीन्स VS कोड चाहिए, तो उसको हमें डाउनलोड करना होगा, विच इज़ दिस विजुअल स्टूडियो कोड। इसको बस आप लोग डाउनलोड कर लें, इसी पर ही हम अपने कोड को लिखेंगे और हमारे पास Node.js भी होना चाहिए। ओके, दिस वन। तो ये सब चीज़ें आपने डाउनलोड करके रखनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको नहीं करूँगी। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो चुका होगा सक्सेसफुली। लेट्स ओपन इट। या वी हैव वन। सो मैंने जो कहा था कि भाई हमारे पास पहले से सब चीज़ें जो है वो बनकर आ जाती है जब हम Next.js को यूज़ करते हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है जिसमें मैंने नाम रखा था क्लास 1, तो ये क्लास 1 ही इसका नाम हुआ है। और आई वॉज टॉकिंग अबाउट SRC डायरेक्टरी। तो SRC के अंदर हमारे पास ऐप का फोल्डर होता है और उस ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास सब फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं। और फिर बाकी हमारे पास global.css होती है, लेआउट होती है और page.tsx होती है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कर भी देख लेते हैं। सो हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अच्छा, मेक श्योर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखें। अगर आपके पास पावरशेल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है तो आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आपने कमांड चलानी है npm run dev लाइक दिस। हमारे पास एरर आ गया है। ओके, तो हमारे पास ये एरर आ गया। ये एरर क्या है कि हमने जो अपना फोल्डर क्रिएट किया है ना क्लास 1 का, उसको हमने cd नहीं किया, तो हम उसको कर लेते हैं क्लास 1 लाइक दिस। ओके, अब हम लिखते हैं npm run dev। तो ये हमारे प्रोजेक्ट को हमारे लोकल होस्ट पर चला देगा। तो इसको भी कैसे करना है ये देखें। इसने हमें ये URL दिया है, हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन हम इसको अपने ब्राउज़र पर पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। इट विल टेक सम टाइम, तब तक हम गो थ्रू कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके, हमारे पास एक क्लास 1 का। अच्छा, आप लोगों ने और कुछ चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है जो कि है हम अपनी एक्सटेंशंस कुछ आपने डाउनलोड करनी है। तो हम इसके अंदर टेलविंड CSS को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है टेलविंड CSS की। आपने जो सिंपली लिखना है टेलविंड, यहाँ जो सबसे पहली आएगी टॉप पर उसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ताकि आपको टेलविंड CSS की इंटेलिजेंस मिल जाए। और आपने रिएक्ट को भी डाउनलोड करना है, रिएक्ट नेटिव, ये वाली ES7 रिएक्ट नेटिव। ये क्यों डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बताऊंगी अभी।
तो ये आपने दोनों एक्सटेंशंस को भी डाउनलोड कर लेना है, ओके, ताकि आपका पूरा सेटअप एक तैयार हो जाए, ताकि आप इजीली कोड कर सकें, अपने प्रोजेक्ट को बना सकें। तो हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं एंड देन हमने अपना सक्सेसफुली पहला प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया और उसको चला भी लिया है, ओके गुड, हमने उसको चला लिया। अब हमने क्या करना है, कुछ कोड करना है, मीन्स कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है हमारे ब्राउज़र पर, तो वो भी कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमें जाना है ऐप डायरेक्टरी में। तो मैंने कहा था src डायरेक्टरी मीन्स सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक ऐप नाम का फोल्डर होता है, जो कि ये रहा। इस पर हम हर चीज़ अपनी फोल्डर्स एंड फाइल क्रिएट करते हैं। अभी हम सिंपली page.tsx पर कोड करेंगे, और एक हमारे पास globals.css की फ़ाइल होती है, जिसमें ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें Next.js, ये सब ये बिल्ट इन कोड अभी हमारा लिखा हुआ है। हमने इन सब को हटा देना है, क्योंकि हम अपना शुरू से प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इस सब को हम हटा देते हैं। बस इन तीनों लाइनों को आपने रहने देना है, ओके। इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसका क्या मतलब होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। और page.tsx में भी आपने सारे कोड को रिमूव कर देना है, like this, okay, what happened, okay। अब हमने क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अभी हम देखें हमारे page.tsx में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारे ब्राउज़र पर हमें एरर आएगा। लेट्स रिफ्रेश इट। एरर क्या आएगा, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट। इस एरर का मतलब क्या होता है, जब आपकी page.tsx की फ़ाइल में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती तभी एरर आता है, क्योंकि हमारी page.tsx अभी बिल्कुल खाली है, ना ही कोई चीज़ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो इसलिए हमें एरर आ रहा है। जो मैंने आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी रिएक्ट नेटिव वाली, उसका मतलब क्या था, अगर आप सिंपली RAFCE लिखेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फंक्शन बनाकर दे देगा, ओके, मीन्स आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। अभी हम ओके लेट्स लीव इट लाइक दिस, हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, ओके। ये सिंपल हमारा एक एरो फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट का बना हुआ है, वही वेरिएबल है, हमारे एक फंक्शन का नेम है, हमने नाम रखा हुआ है पेज, हम इसका नाम रख देते हैं होम पेज, ओके। हमने इसका नाम रख दिया होम पेज लाइक दिस, और यहाँ पर भी हमें होम पेज लिख लिया, ओके। हमने सिंपल डेफ के अंदर लिख लेना है हेलो वर्ल्ड लाइक दिस, ठीक है। ये हमने लिख लिया, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट हो गया। एक दफ़ा हम इस लाइन को हटाते हैं और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं, ओके। स्टिल वी गेट एन एरर, हमने अपना कोड भी लिख लिया फिर भी हमें एरर आ रहा है। अगर हम page.tsx की फ़ाइल पर हैं तो हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे ब्राउज़र पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, और सिंपल एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लाइक दिस, और हमने इसका नाम, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है वो हमने दे देना है। इन दिस केस हमारे फंक्शन का नाम है होम पेज, और हमने सिंपली लिखा है हेलो वर्ल्ड। लेट्स गो टू ब्राउज़र and you can see we have hello world printed here. So successfully हमने अपना hello world भी प्रिंट करा लिया है। अब इस पे थोड़ी सी हम टेलविंड CSS अप्लाई कर देते हैं। हमने सिंपली लिखा क्लास नेम and then I wrote font, okay. Before applying this I need to tell you something, वो है क्या कि लेट सपोज मैंने इस div के अंदर एक और div क्रिएट की like this, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ। लेट सपोज मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया है, मैंने इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग Next.js लाइक दिस। तो हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, हमें ये दिख गया मैसेज, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक और पैराग्राफ का टैग लेट सपोज यूज़ करूँ तो मुझे एरर देगा। वो एरर क्या होगा,
वो एरर ये होगा कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, मीन्स कि आपको इन सबको एक पेरेंट में लिखना पड़ेगा, एक डिव में लिखना पड़ेगा या एक फ्रेगमेंट में लिखना पड़ेगा। तो डिव का मतलब क्या कि आपने एक सिंपल डिव क्रिएट करनी है लाइक दिस, और इसकी क्लोजिंग टैब को आपने एंड पर मूव कर देना है। तो हमारा एरर चला गया। तो एक पेरेंट एलिमेंट होना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते नहीं कि भाई कोई भी फ्रेगमेंट नहीं यूज़ हो, तो आप सिंपली कोई भी टैग यूज़ नहीं हो तो आप सिंपली जस्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हैं। इनको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, जो है ना, इनको दे आर कॉल्ड फ्रेगमेंट। ओके, हम सिंपली हेलो वर्ल्ड अभी करते हैं। तो हमने डिव अपनी क्रिएट करी। अगर आप ऑलरेडी डिव के अंदर हैं तो आपको एरर नहीं आएगा, हेलो वर्ल्ड। नाउ अब हम इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। स्टाइलिंग अप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास इंटेलिजेंस आ रही है, जो कि हमने टेलविंड CSS की इंस्टॉल की थी ना एक्सटेंशन, उससे हमें इंटेलिजेंस आ रही है। ओके, तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको कर देते हैं हम फॉन्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट साइज वुड बी टेक्स्ट एक्सेल एंड टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ग्रे शेड ऑफ 900 लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ओके, एज यू गाइस कैन सी हमारा हेलो वर्ल्ड थोड़ा डार्क हो गया है और थोड़ी इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ा थिक हो गया है। इसका फॉन्ट वेट बढ़ गया है। अच्छा, जो टेलविंड CSS है वो बैकग्राउंड में CSS ही यूज़ करती है। अगर हम पीछे देखें तो इसका फॉन्ट वेट है, जो कि हमारे पास CSS में होता था। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास फॉन्ट साइज और लाइन हाइट को यूज़ करके ही हमारी बनी है, और इसमें REM यूज़ हुआ हुआ है विच इज़ एज कम्पेयर टू 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट ग्रे में हमारे पास वही ओपेसिटी एंड कलर RGB कलर्स यूज़ हुए हैं। ओके, दैट वाज ऑल। तो सक्सेसफुली हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया। ऑन द नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे एडवांस टॉपिक अदर देन हेलो वर्ल्ड। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते रहेंगे, इन सारी वीडियोस को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना है और इन सब चीज़ों को रिमेंबर मीन्स याद रखना है। और अगर आप इन सब को फॉलो करते रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।